जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो है एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के द्वारा वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स का देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो ये जो है एसपीडी का जो है करंट अफेयर्स है। एसपीडी जो वार्षिकांक होता है, ये वार्षिकांक का ही करंट अफेयर्स है, तो देखिएगा ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले हमने जो है एडुटेरिया का भी करवा चुके हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं एसपीडी में क्या सब है। ठीक है, तो चलिए हम सीधा वीडियो को शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास पल पल का अपडेट मिलता रहे और आपकी तैयारी जो है बूस्ट पकड़े। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो ये जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच ये आपका कॉर्पेट का 37वां संस्करण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा। हाल ही में चर्चित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मरूफ रजा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो परवीन सिन्हा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। हाल ही में शेख सबा अल खालिद, ध्यान रखिएगा नाम, शेख सबा अल खालिद अल हमद अल शबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत का इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बस आप जो है शेख सबा करके यहाँ पे यह नाम याद रख सकते हैं, सबा करके नाम याद रखिए, सबा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर के महीना के किस तारीख में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं। किस तारीख को? 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर एवं शिकार योजनाएं शुरू किया है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में ये शुरुआत किया है। और जम्मू कश्मीर जो है ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जबकि राज्यों की जो कुल संख्या है वो 28 हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो चुन डू वान जो थे ये कहाँ के थे? तो ये दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो शिमला ने ये शीर्ष रैंक हासिल किया है। किस देश की रक्षा एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो डार्ट मिशन किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, जिसको यूएसए कहते हैं, ठीक है, इसके द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न को देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सूडान में भारतीय राजदूत कौन है? तो यह है आपका बीएस मुबारक। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा। हाल ही में किस देश द्वारा 13वां एसएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया? तो कंबोडिया के द्वारा। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार पर वर्ष में बदलाव किया, नया आधार वर्ष क्या है? तो 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये इसका जो है तीसरा जो है यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा
की है, तो ये हो जाएगा अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश की पुलिस को। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है? तो यह है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस शहर के पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबन आइकन टाटिया भील कर दिया गया है? तो ये इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जियोफ एलाड्रिस। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बना है सोहन राय। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सोहन राय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिकांक त्रिपक्षीय दोस्ती आयोजित किया गया है? तो दोस्ती का आयोजन जब किसके बीच हुआ है? मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ है। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो टेलीविज़न दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 21 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में जारी केंद्र सरकार की स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? ये हो जाएगा इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 की अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड टेनेंट को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेल द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो 19 नवंबर को यह मनाया गया। आगे क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडियम अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है किस किस को? दूरदर्शन को और ऑल इंडिया रेडियो को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इन दोनों को यहाँ पे दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में रानी गोदिनलाऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो मणिपुर में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 82वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 जो है
एटीपी फाइनल क्या है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 एटीपी फाइनल जो है ये जीता है? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो उत्तराखंड में। किस वित्तीय वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो 9.3%। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस यानी कि WCDM किस शहर में आयोजित किया गया? तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन को खरीदने के लिए भारत को $1.5 बिलियन ऋण मंजूरी प्रदान की है? तो एशियाई विकास बैंक। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पारिकर के नाम पर। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को राष्ट्रीय पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो मन्नू भंडारी कौन थे? ये एक लेखिका थे। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कित्तूर कर्नाटक। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो राहुल गुप्ता को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो चीन। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो रानी कमलावती के नाम पर। BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? तो VVS लक्ष्मण को। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जो है जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये जो है हो गया हमारे पास कितना, कुल 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमने कर लिए। इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। आशा करते हैं वीडियो जो है आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिएगा। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये करंट अफेयर्स का सीरीज़। आपको बता चुके हैं कि रूटेरिया का करंट अफेयर जो है हम ख़त्म कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो वहाँ से देख लीजिए। और साथ में आपको ये भी सुन लीजिए कि जो स्टैटिक जीके के लिए भी आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए स्टैटिक जीके का जो भी इम्पोर्टेंट बुक है, जैसे कि स्टैटिक जीके वॉल्यूम 1 और स्टैटिक जीके वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 2 जो है यहाँ पे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और वॉल्यूम 1 का जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेली जो है यहाँ पे क्विज के रूप में डेली चलता है 7 PM पर। तो 7 PM पे आके आप चाहें तो लाइव जुड़ सकते हैं या फिर बाद में भी देख सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट जो है आपको रिवीजन जो है हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ रिवीजन हो जाएगा। इसमें हम लोग जो है काफ़ी दूर तक निकल चुके हैं और यदि आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का ही प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके दोनों चीज़ को देख सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें और भी साइंस का भी, मैथ का भी जो है वीडियो डला हुआ है। प्लेलिस्ट जाइए, चेक कीजिए, वहाँ से आपको आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।